नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि यदि खुद पर हो विश्वास और खुदा पर हो आस्था तो कितनी भी आ जाए मुश्किलें, मिल ही जाता है रास्ता। सचमुच जीवन में परेशानियां, मुश्किलें तो आती ही रहती हैं, लेकिन यदि मुझे खुद पर विश्वास है कि मैं उन मुश्किलों को जीतकर आगे बढ़ जाऊंगा तो हमें कोई भी रोक नहीं सकता। और जब ऐसे विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो भगवान का साथ, उनकी मदद भी हमें प्राप्त होती है और हमारे लिए सारे ही रास्ते आसान हो जाते हैं। लेकिन वहीं यदि मैं थक हार कर बैठ जाऊं कि मुझसे अब नहीं होगा, पता नहीं ये कार्य ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं निराश हो जाऊं, उदास हो जाऊं, फिर तो ईश्वर भी मेरी मदद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मित्रों, पूरे विश्वास के साथ, आस्था के साथ हम आगे से आगे बढ़ें, क्योंकि जहां विश्वास है वहीं सफलता है। तो आइए इसी विश्वास के साथ, जीत के विश्वास के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। क्या आप जानते हैं कि सुप्रसिद्ध बल्ब आविष्कारक थॉमस एडिसन बल्ब का आविष्कार करने के लिए किए गए प्रयोगों में कितनी बार असफल हुए? 1, 2, 3, 4 दफा नहीं, पूरे 10,000 बार असफल हुए। फिर वो कौन सी शक्ति थी जिसने उन्हें फिर से एक बार प्रयोग करने के लिए प्रेरणा प्रदान की? वो जादुई शक्ति थी उनका अपना आत्मविश्वास, जिसने अनेक बार विफलताओं के बावजूद भी आशा की एक किरण बनकर उनका उमंग, उत्साह बढ़ाया। आप ही सोचिए, यदि वो हार मान जाते तो क्या होता? वास्तव में ये संपूर्ण दुनिया ऐसे कई उदाहरणों से भरी हुई है जिन्होंने केवल आत्मविश्वास के बल से कठिन परिस्थितियों के होने पर भी असंभव कार्य को संभव करके दिखाया है। तो आप भी अपने अंदर का विश्वास जगाइए, क्योंकि राह संघर्ष की जो चलता है वही दुनिया को बदलता है। रातों की जंग जिसने जीती है वही सूर्य बनकर निकलता है। ओम शांति। मित्रों, जब बात विश्वास की चल रही है तो हमें भी पूरा विश्वास है कि हमारा जो अगला सेगमेंट है, आपकी सेहत आपके हाथ में, ये भी आपको पूरी तरह से स्वस्थ बनाता चल रहा होगा, शक्तिशाली बनाता चल रहा होगा। सचमुच जब एक पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है तो कितने विश्वास के साथ जाता है कि ये डॉक्टर मुझे पूरी तरह से ठीक कर देगा, जैसे उस डॉक्टर में उसे ईश्वर की छवि दिखाई देती है। और सच कहूँ तो उसका यही विश्वास उसे ठीक करता है। जितना हम अपने अंदर विश्वास रखते हैं किसी व्यक्ति के प्रति और श्रद्धा भाव से उन्होंने जो कहा वो करते हैं, तो सचमुच वो हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे जीवन पर बहुत असर डालता है। इसीलिए मित्रों, आप संपूर्ण स्वस्थ रहें और जिनके पास भी आप कंसल्ट के लिए जाते हैं उन पर भी पूरा विश्वास रखते हुए संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर बढ़ें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट स्वास्थ्य की ओर। आज विश्व हाइपरटेंशन दिवस है। आइए आज हम हाइपरटेंशन के कुछ उपेक्षित और अनदेखे कारणों पर नजर डालें। हम जानते हैं कि हाइपरटेंशन एक जीवन शैली से निर्मित रोग है। ये हमारे अनियंत्रित खान-पान और नकारात्मक भावनात्मक आदतों के कारण शरीर में आया एक रूपांतरण है। हमारा अधिकांश भोजन रक्त को गाढ़ा करने वाले तत्व की तरह कार्य करता है, चाहे वो चर्बी युक्त, मीठा, मक्खनी या किसी भी प्रकार का तेल युक्त भोजन हो। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता पर ही हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। रात को देर से सोने और सुबह देर से उठने तथा व्यायाम की कमी की आदत ताजे ऑक्सीजन के आवागमन के लिए कोई स्थान ही नहीं छोड़ती। ये कुछ कारण हैं जिन्हें हम सभी जानते हैं, लेकिन ऐसा क्या है जो हमें नहीं पता है? हमारे मनोभाव और जीवन के प्रति दृष्टि, कुछ भावनाएं और तनाव रक्तचाप में वृद्धि का कारण बनती हैं। जब आप क्रोध, चिंता या निराशा जैसी भावनाओं का अनुभव करते हैं तो आपके शरीर की प्राकृतिक फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया आपके रक्त वाहिनियों को संकुचित कर देती है
और दिल को तेजी से धड़कने पर मजबूर कर देती हैं, जिससे ही रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है। देखा गया है कि तनाव, द्वेष और जल्दबाजी या टाइम अर्जेंसी की भावनाएं हाइपरटेंशन के बढ़ने की संभावना को 84% तक बढ़ा देती हैं, और अक्सर हम अपने जीवन में इस महत्वपूर्ण कारक पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण कारक है मानवीयता का बाहरी नियंत्रण, यानी आउटर लोकस ऑफ कंट्रोल। इसका सीधा अर्थ है कि हमने अपने नियंत्रण में न होने वाली बाहरी स्थितियों को शक्ति दे दी है। हाइपरटेंशन को दूर करने के लिए हमें नियंत्रण को बाहरी से वापस आंतरिक में बदलने की जरूरत है। इसे आप केवल खुद पर नियंत्रण वापस लेकर कर सकते हैं। अपने ध्यान को बाहरी घटनाओं से हटाकर आप कैसे सकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया कर सकते हैं, इस पर केंद्रित कीजिए। मुझे अपनी सच्ची पहचान और शक्तिशाली स्वभाव का आत्मस्मरण करने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ चारों ओर हो रहे कार्यों का परिणाम नहीं हूँ। मैं वो भूमिका नहीं हूँ जिसे मैं निभा रहा हूँ। मैं सिर्फ एक अधीनस्थ कर्मचारी या बॉस या एक माता पिता, पति या पत्नी या समाज का कोई सामान्य सा व्यक्तित्व नहीं हूँ। मैं किसी भी सीमा से परे एक अनंत आत्मा हूँ। मैं अपने निर्णयों और शक्ति के माध्यम से अपने भविष्य का निर्माण करता हूँ। मैं ईश्वर की संतान हूँ और इस दुनिया में मेरा एक अद्वितीय स्थान है। चलिए हम अपना नियंत्रण वापस लेते हैं। आराम और सुलभ तरीके से संवाद करना सीखें। दूसरों से अपेक्षा कम करें और योगदान अधिक दें और एक स्वस्थ जीवन की ओर चलें। चलिए हम हाइपरटेंशन को ना कहें। मित्रों, जब बात विश्वास की होती है तो इसमें संबंधों का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। संबंधों में विश्वास का होना अपने आप में एक संजीवनी है। विचार कीजिए, आप कुछ लोगों के साथ रहते हैं और आपका उनके ऊपर विश्वास ना हो या उनका आपके ऊपर विश्वास ना हो तो माहौल कैसा हो जाएगा, कितना भारीपन होगा, कितनी खींचतान होगी। एक दूसरे के मन में कुछ नेगेटिव ही चलता रहेगा कि कहीं ये ऐसा तो नहीं सोच रहा है, कहीं ये ऐसा ना कर दे। इसीलिए संबंधों को मधुर बनाने के लिए विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मित्रों, हम एक दूसरे का विश्वास जीतें, लोगों का मुझ पर विश्वास हो और मेरा औरों के ऊपर विश्वास हो। इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि वो बातें जो विश्वास के डोर को तोड़ देती हैं, उन चीज़ों से हम अपने आप को बचा करके रखें, क्योंकि एक बार विश्वास टूट जाता है तो जुड़ने में बहुत दिक्कत होती है। और विश्वास रूपी डोर के माध्यम से ही हम अपने जीवन में सफल होते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। और ऐसे ही प्यारे अनुभव हमारे विशिष्ट जन भी हमारे साथ साझा करते हैं कि कैसे हमारे संबंध, हमारे विश्वास, हमारे मूल्य हमें शिखर की ओर ले चलते हैं। आइए देखें। तो ये बहुत बड़ी बात है। माँ का जो रोल है 3-5 वर्ष तक के बच्चे के लिए, वो पेट से शुरू होता तब तक करे। तो आपने माँ मानदाता का सुना था कि किस तरह से वो अपने बच्चों को, तू सत्य है, बुद्ध है, सत्य है, अखंड है, अनंत है, तो उससे क्या है कि वो एक उसी पथ पर चलता है। तो माँ का रोल इसमें बहुत जरूरी है। तो मातृशक्ति जागृत हो जाएगी तो उसके बाद में हमें बहुत बढ़िया मिलेगा। संसार में कहीं अमृत है, अगर हर आदमी अमृत की खोज में है, शांति की खोज में है, वो अमृत और शांति अगर कहीं है तो वो स्त्री के पास में है। वो माँ रूप में है, बहन रूप में है, बेटी रूप में है, किसी भी रूप में है, पत्नी रूप में, वो वहाँ पर है। तो उस अमृत को हम नष्ट करने में लगे हुए हैं। और आज मैं यहाँ पहली बार आया हूँ आबू रोड, तो मैं आश्रम में भी गया हूँ, शांतिवन में गया हूँ, तो मुझे लग रहा था कि वास्तव में शांति है यहाँ। जिसकी खोज में हम घूम रहे हैं वो मिलती है यहाँ, कि वास्तव में जिस शांति तत्व की खोज में हर इंसान भाग रहा है वो यहाँ है। तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि किस तरह से ये जो काम कर रहे हैं, मानव निर्माण का काम, इससे श्रेष्ठ कोई काम हो ही नहीं सकता। मित्रों, संसार के जितने भी सफल लोग हैं, यदि आप उनके बारे में पढ़ें या उन्हें सुनें तो आप ये पाएंगे कि उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है वो है उनका आत्मविश्वास। अपने विश्वास के दम पर ही वो आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं।
कुछ खिलाड़ियों के बारे में मैंने सुना कि वो इस संकल्प के साथ मैदान में उतरते हैं कि मेरी जीत पक्की है और वो जीत करके ही आते हैं। और उन्होंने ये भी साझा किया कि जब कभी हमारे मन में ऊहापोह की स्थिति रहती है कि पता नहीं हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, तब उनकी हार हो जाती थी। सचमुच अपने अंदर विश्वास का भाव रखना बहुत बहुत आवश्यक है और साथ ही साथ ईश्वर के ऊपर विश्वास कि वो मेरे साथ हैं, वो सर्वशक्तिवान हैं। यदि मैं थोड़ा कमज़ोर भी हूँ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन वो मेरे साथ हैं और वो मुझे जीत अवश्य दिलाएंगे। इस भाव के साथ व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो उसकी जीत तो संपूर्ण रूप से पक्की हो जाती है। कैसे अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं और कैसे ईश्वर की भी मदद लेकर सफलता की ओर आगे बढ़ें, यही सुंदर कला ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित नशा मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, वरिष्ठ विधायक एवं गठित समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा, गृह सचिव अरुण देव गौतम, मेडिकल विंग के कार्यकारी सचिव डॉक्टर बनारसी लाल शाह, डॉक्टर सचिन परब, क्षेत्रीय निदेशिका ब्रह्मा कुमारी हेमलता दीदी, बीके आशा दीदी एवं बीके सविता दीदी द्वारा दीप प्रज्वलन से अभियान की शुरुआत की गई। पुष्पगुच्छ देकर एवं बैच पहनाकर अतिथियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए। सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, आखिर सरकार है कौन? सरकार तो हम सबसे मिलके बनता है, तो हम ही सरकार है। लेकिन मुझे विश्वास है हमारे भाइयों बहनों के माध्यम से निश्चित रूप से इस भारत नशा मुक्ति अभियान में हम सबको आप सबकी आवश्यकता की आज जरूरत है। तो हमारे को सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम फैमिली सेटिंग में बच्चों पर थोड़ा अधिक ध्यान दें, उसकी भावनाओं पर ध्यान दें। नशा मुक्त होना ये आज के समय में बहुत बहुत आवश्यक है। जब देखा कि अनेक रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया है लेकिन रिजल्ट नहीं मिला, तो उन्होंने ब्रह्मा कुमारी को इनवाइट किया और 4 मार्च को भारत सरकार और ब्रह्मा कुमारी के साथ MOU साइन हुआ है। नृत्य प्रस्तुति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई गई। कार्यक्रम में विभिन्न स्थानों से कलश यात्रा निकाली गई, जिसे मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाकर इस अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथियों को ईश्वरीय प्रसाद के साथ ईश्वरीय उपहार भी वितरित की गई। मित्रों, एक क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से वर्षा नहीं हुई थी, सूखा पड़ गया था, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। अब यदि बारिश नहीं होती तो खाने के लाले पड़ जाते, मृत्यु होने लगती। इसीलिए पूरे गांव वाले उस क्षेत्र के ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। एक युवा नवदंपति भी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करने के बाद पिता खेत की ओर जाने लगे तो बच्चे ने कहा कि पिताजी छाता लेते जाइए। पिताजी ने कहा कि बेटा अभी तो बारिश हुई नहीं है, छाते की ज़रूरत नहीं है। बच्चे ने बहुत ही मासूमियत से कहा कि अभी हमने प्रार्थना की है ना पिताजी भगवान से, तो बारिश ज़रूर होगी। इसे कहते हैं मित्रों विश्वास। हमारा कितना उसके ऊपर विश्वास है कि जो हम उससे कह रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, वो ज़रूर उसे सुनेंगे और पूरा करेंगे। यदि इस पर 100% विश्वास है तो निश्चित रूप से उनकी मदद हमें प्राप्त होती है। हमें देखना है कि हमें खुद के ऊपर, औरों के ऊपर और ईश्वर पर विश्वास रखते हुए जीवन में सफलता की ओर आगे से आगे बढ़ते चलना है। तो आप सफल हों, निरंतर उन्नति करें। इन्हीं दुआओं और शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।